तो Realme 5 मॉडल है और इस मॉडल के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमारे पास में, मोबाइल फर्स्ट लोगो पर अटक रहा है। और कस्टमर से जैसे आया तो कस्टमर ने क्या बताया है इसका कि कस्टमर ने बोला कि इसको मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद में जैसे रिस्टार्ट होकर ऑन हुआ मोबाइल, तो मोबाइल क्या हो गया, लोगो पर अटक गया, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। स्विच ऑफ भी करा लिया, सब कुछ करा लिया बार बार, बट क्या हो रहा है, मोबाइल फर्स्ट लोगो पर ही अटक रहा है सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जब भी काम करते हो आप अनलॉक टूल पर, कभी भी काम कर रहे हो तो आपको मोबाइल का सीपीयू का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि मोबाइल में सीपीयू कौन सा है। विदाउट सीपीयू हम लोग काम कर ही नहीं सकते, विदाउट सीपीयू हम लोग काम कर ही नहीं सकते। पता क्यों नहीं काम कर सकते, क्योंकि ये जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर में क्या है, काफी चीजें वैसे तो बहुत इजी है, इंटरफेस बहुत इजी है देखने में, बट कुछ चीजें क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है, देखो जैसे आपका कौन सा मॉडल था वो, ए इंटेल का ना, तो इंटेल A60 ना, हाँ। तो देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक बार समझाने के लिए ये बता रहा हूं, फिर हम लोग इस पर आएंगे वापस से। ठीक है, ITE, ठीक है, ITEL A60 मॉडल था इनका। ठीक है, इनके मॉडल में क्या प्रॉब्लम था, लॉक वाला। ठीक है, अभी लॉक में क्या है कि काफी बार आपने ट्राई भी कर लिया कि भाई मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा, कंप्यूटर से मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा। अब देखो कनेक्ट का प्रोसेस देखते हैं कि देखो क्या कैसे कनेक्ट किया था इस मोबाइल को। अब यहां पर देखो समझो, यहां पर क्या हमारे पास में, हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पर आकर क्या चीज चेक करते हैं, चिपसेट। चिपसेट में आप देखेंगे तो इसका सीपीयू का नाम देखो क्या है, SC8932E। क्या नाम है, SC8932E, ये लिखा ना यहाँ पर देखो चिपसेट के आगे। इसका मतलब कि ये वाला इसमें सीपीयू लगा है, ये इसमें सीपीयू लगा। हमें सीपीयू पता होना चाहिए, फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, SC8 ये वाला सीपीयू देखेंगे। अब देखो ये जो है स्पेक्ट्रम का ये वाला सीपीयू है इसमें, तो इस पर जाएंगे, यहां से मॉडल सिलेक्ट करेंगे और कौन सा कंपनी है, ITEL, इसमें आ गए। इसमें आने के बाद में अब क्या करना है हम लोगों को, कौन सा मॉडल है, A60। अब देखो A60 है ही नहीं इसमें, मॉडल नहीं है A60 इसमें, A60S है इसमें, A60 तो है ही नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, मॉडल ही नहीं है A60 इसमें। अब ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप क्या करेंगे, सेम सीपीयू ढूंढेंगे। अभी सेम सीपीयू कौन सा है, कौन सा सीपीयू था इसमें, कहां पर, ये वाला देखो क्या है, SC8932E, यही सीपीयू था इसमें। अब मॉडल देखो कौन सा है ITEL का, A44 पावर। अब हम लोग A44 पावर पर इस पर क्लिक कर और अब इसमें क्या करेंगे, बूट डिवाइस पर क्लिक करेंगे और बूट डिवाइस पर क्लिक करने के बाद में हमें ये बता देगा कि क्या करना है। तो इस वाले मॉडल में क्या करना था, वॉल्यूम डाउन बटन, वॉल्यूम डाउन प्रेस कर रखना था। जैसे मैं देखो इस पर क्लिक करता हूं, इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर देखो ये क्या बोल रहा है, होल्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस कर और फिर क्या करेंगे, केबल से कनेक्ट करेंगे। केबल से कनेक्ट करने के बाद में यहां पर पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा इसका। ये इंफॉर्मेशन आने के बाद में आपको क्या करना है, फॉर्मेट डाटा करना है या इरेज FRP करना है, बस इस पर क्लिक करना है, अपने आप हो जाएगा वो। तो इस वाले सॉफ्टवेयर में या फिर कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो अनलॉकिंग का, एंड्रॉइड का, उसमें हर एक मॉडल आपको सेपरेटली नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू ढूंढना पड़ेगा। अब हम लोग अपना इस पर आ जाते हैं। हमारे पास में अभी ये आया है, कौन सा मॉडल है, Realme 5। और क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट बूट लोगो पर आ रहा है, लोगो आ रहा है वापस बंद हो जाता है, फर्स्ट बूट लोगो पर दिखाता है। चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग का सिंबल आता है, बट चार्जिंग बढ़ता हुआ तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग पूरा नहीं होगा तब तक चार्जिंग तो शो नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें फर्स्ट बूट लोगो पर मोबाइल आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कौन सा मॉडल है ये, Realme 5। ठीक है, तो यहां पर आएंगे और यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो कौन सा सीपीयू है। अब एक्चुअल में देखो ये इसका इंटरफेस देखो, ये बॉडी दिख रही है आपको सेम। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो एक मॉडल 5S सर्च करता हूं मैं, 5S में भी देखो सेम है। अब यहां पर सीपीयू भी देखेंगे तो सीपीयू भी देखो एक्चुअल में सेम है, बट
5S पर कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, 5 पर कनेक्ट करेंगे तो ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों मॉडल दे रखे हैं, इसमें दोनों मॉडल दे रखे हैं। इसलिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को कि भाई मॉडल कौन सा है, और कई बार कस्टमर भी गलत बता देता मॉडल। अभी जिस दुकानदार से आया है वो भी क्या बोल रहे हैं 5S है, और 5S पर हम लोग ट्राई करें तो 5S कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको ये ट्राई कर देखना है कि भाई 5S पर नहीं हो रहा तो इससे सेम मिलता जुलता मॉडल कौन सा है। 5 गूगल पर सर्च करके देखा 5 भी सेम दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 पर ट्राई कर लेंगे कनेक्ट करने का, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना मान लो कि जिस मॉडल मान लो उस पर नहीं कनेक्ट हो रहा तो हो सकता है वो दूसरा मॉडल हो, क्योंकि एंड्रॉइड में सेम ही आपको दिखने में 2-2 3-3 मॉडल मिलेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग ट्राई करेंगे इसे, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं पहले 5S पर कर रहे हैं, अभी कौन सा सीपीयू है क्वालकॉम ना, तो हम लोग यहाँ क्वालकॉम पर आएंगे, क्वालकॉम पर आने के बाद में यहाँ से मॉडल सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे रियलमी है तो रियलमी पर जाएंगे। अब देखो रियलमी पर यहाँ पर मॉडल सिलेक्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हो आप रियलमी पर यहाँ पर मॉडल कोई ऑप्शन आ रहा है, बट एक्चुअल में रियलमी कंपनी कौन सी कंपनी की है, ओप्पो का है। तो हम लोग यहाँ पर देखो ओप्पो सिलेक्ट करेंगे, फिर ओप्पो किया और यहाँ पर देखो मॉडल सिलेक्ट होने लगे। अब इसमें आएंगे नीचे देखो रियलमी के मॉडल है। अभी ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मतलब कि इनका बग हो सकता है जो भी है, रियलमी खोल रहे हैं तो नहीं ओपन हो रहा, ओप्पो के अंदर रियलमी के मॉडल डाल रखे हैं, तो आपको टाइम लग सकता है इन चीजों को ढूंढने में। कई बार आप बार बार इस सॉफ्टवेयर को फ्री टाइम में आप ऑब्जर्व करते रहेंगे, खोलते रहेंगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि किधर क्या रहता है ना। ऐसा जरूरी नहीं रहता है कि सब चीजें मिल जाए हाथों हाथ, मैं भी कई बार करता हूं, मुझे भी आइडिया नहीं रहता कई बार कौन सी चीज किधर है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें इधर ऐड कर देते हैं, कभी कुछ इधर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर रियलमी में देखेंगे तो नहीं मिला, ओप्पो में मिल गया हम लोगों को, ठीक है। ऐसे कुछ मॉडल मर्ज कर रखे हैं इन लोगों ने, ऐसे वन प्लस भी मर्ज कर रखा है। वन प्लस आपको बताओ तो कौन से भी मिलेगा, हाँ, तो वन प्लस भी इनमें से मिलेगा, तो आप ऐसे ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा सब अलग अलग नहीं दे रखा है। तो हमारे पास में रियलमी कौन सा है 5, तो हम लोग यहाँ से रियलमी 5 ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो 5 भी है, 5 प्रो भी है, 5i भी है, 5s भी है। अभी 5s भी देखने में सेम लग रहा था ना, मैं देखो 5s पर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया। अब इसके बाद में बूट डिवाइस पर क्लिक करना है, बूट डिवाइस पर क्लिक करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है हम लोगों को, वॉल्यूम होल्ड वॉल्यूम डाउन बटन, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम डाउन लिखा, बट हम लोग वॉल्यूम प्लस और डाउन दोनों करना पड़ेगा इस मॉडल में। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस को क्लिक करेंगे और केबल कनेक्ट करेंगे सिंपल इस पर सीधा। कुछ आया क्या ऑप्शन, नहीं आया। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर शायद हमारे सामने कुछ चार्जिंग का ऑप्शन आ गया होगा, नहीं आया। एक बार वापस से डिस्कनेक्ट हो गया, वापस से कर देखते हैं। वॉल्यूम प्लस नहीं, वो ये करना यही बूट डिवाइस पर, ठीक है। अब देखो रियलमी आ गया। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ में, ऐसा होने पर क्या हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी निकाल कर लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये एक बार पोर्ट बनाना बंद कर देता है तो उसके बाद पोर्ट नहीं बनता। आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर। अभी हम लोगों ने देखा पोर्ट नहीं बनाना, कनेक्ट नहीं हुआ डिवाइस। अब देखो मैं सेम ही प्रोसेस करूंगा, बट मैं क्या करूंगा, अभी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर करूंगा। देखो वॉल्यूम प्लस माइनस दबाया और अब कनेक्ट करते हैं, देखो कनेक्ट हुआ, आया प्रोसेस आगे, रीडिंग बूट लोडर इंफॉर्मेशन चल रहा है, आगे प्रोसेस हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे देखते जाओ। चलो यहां पर अब देखो क्या हुआ हमारे पास में, अभी ये 5S में भी कनेक्ट हो गया। एक्चुअल में आईफोन ये क्या है 5 है, रियलमी 5। कल ट्राई करे थे तो रियलमी 5 पर कनेक्ट नहीं हो रहा था, 5S पर 5 पर कनेक्ट किया, हो गया। अभी 5S पर भी किया, 5S पर भी हो गया कनेक्ट। तो सेम सीपीयू होने के कारण ये हो सकता है, क्योंकि दोनों में हम लोग देखेंगे ना 5 और 5S में दोनों में सेम सीपीयू है। तो आपको ये ट्राई करना है। अगर ये मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर एरर देता, अभी कनेक्ट हो गया ना, यहाँ पर देखो फाइल दिखा दी सारी की सारी, तो कनेक्ट हो गया। अगर ये एरर देता तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, 5 पर कनेक्ट करते फिर इसे, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर कनेक्ट हो ही गया, तो हम लोग अभी इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इसमें फर्स्ट बूट लोगो पर आ रहा है। फर्स्ट बूट लोगो पर आए तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें देखना है एक फाइल जिसका नाम मिलेगा आपको MISC। क्या नाम मिल रहा है, MISC। ये वाली फाइल पर जाएंगे और इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर देखो कुछ इरेज का ऑप्शन दिखा क्या हम लोगों को, ऐसा ये इरेज का दिख रहा है, ये नहीं करना, हमें MISC इरेज देखना है।
तो नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार सबको अनचेक मार्क करेंगे। ठीक है, यहां से सबको क्या करेंगे, अनचेक मार्क कर दिया। देखो सब कोई भी चेक मार्क नहीं है। इसके बाद में हम लोग वापस जाएंगे ये वाली फाइल पर, और अब इस फाइल पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे वापस से। और अब देखो यहां पर हमारे पास में देखो कहीं पर इरेज लाइनक्स है, नहीं मिला। एक मिनट, इस पर क्लिक कर अब देखते हैं। ये रहा, देखो मिला। कई बार हम लोग यहाँ पर देखो, मैं इधर राइट क्लिक कर रहा था तो ऑप्शन नहीं आया, इधर पर क्लिक कर किया तो ऑप्शन आ गया। क्या आया, इरेज MISC। ये करना है वैसा आपको। ठीक है, इसको इरेज करेंगे, और इसको इरेज करने के बाद में आपको क्या करना है, डिवाइस को रिबूट करना है। रिबूट करने से आपका मोबाइल फर्स्ट लोगो से निकल जाएगा और मोबाइल डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस करना है। पहले अनचेक मार्क करना है, फिर MIC फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद में इरेज MIC करेंगे। हो गया इरेज MIC, देखो यहां पर ओके है, आ गया ना, इरेज MIC लिखा हुआ ओके। अब ये वाली में आपको क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस ये होता है कि यूजर का डेटा भी बच जाता है, क्योंकि मोबाइल फॉर्मेट नहीं किया हम लोगों ने। मोबाइल में क्या हुआ था कि मोबाइल को अपडेट करते टाइम कोई बग आ गया और बग को फिक्स किया खाली, बस ये जो लोगो पर अटक गया हो। ठीक है, तो ये आपको करना है फर्स्ट बूट लोगो पर आए तो। अब ये कनेक्टेड है। यहां पर मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपको फॉर्मेट करना हो, मतलब स्क्रीन वाला लॉक हटाना हो या FRP हटाना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सेम ऐसे ही कनेक्ट करेंगे बूट डिवाइस पर। ये करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर देखो आपको कहीं पर दिख रहा है, ये रहा देखो, सिंपल वैसे इस पर क्लिक करना है, कोई बटन कुछ नहीं करना है। जैसे एक बार आपने कनेक्ट कर लिया ना, ये डिवाइस कनेक्टेड है, ये आ गया। अब आप इसके साथ में कुछ भी करना चाहो सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ में। तो अब क्या करना है, यहां से इरेज FRP करेंगे तो इरेज FRP डायरेक्ट हो जाएगा। आपको कोई बटन नहीं दबाना है, सीधा होगा। तो आपको सिंपल ये बूट डिवाइस पर जाना होता है पहले। अब क्या करेंगे, यहां पर ये हो गया। अब यहां से या तो रिबूट का ये ऑप्शन है, इससे भी करा सकते हैं रिबूट, या फिर आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में केबल वगैरह ये डिस्कनेक्ट कर देंगे और पावर बटन से भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे रिबूट करा देते हैं सिंपल। रिबूट करवाने के बाद में अब देखेंगे तो अब हमारा ये मोबाइल फर्स्ट लोगो से निकल जाएगा। अब मोबाइल क्या होगा, ऑन हो जाएगा डायरेक्टली, और रियलमी आ गया ऑटोमेटिक, कोई पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं इससे भी। ठीक है, रिबूट का ऑप्शन रहता है यहां पर, रिबूट कर सकते हैं। चलो ये रिबूट हो जाता है। इतनी देर में आपको अब बता देता हूं, यहां पर देखो हमारे पास में सारे CPU का हम लोग देखते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने एक CPU का देखा था, कौन सा CPU का हटाया था उस दिन हम लोगों ने, कॉलकॉम का हटाया था उस दिन भी। अब देखो यहां पर क्या है, आप लोग देखेंगे तो देखो कॉलकॉम और स्नैपड्रैगन, तो हम लोगों ने खोल ही रखा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन। इसका प्रोसेस क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, यहां से कंपनी सेलेक्ट करेंगे, यहां से मॉडल सेलेक्ट करेंगे, और फिर बूट डिवाइस पर क्लिक करेंगे। अभी मोबाइल आपको दो टाइप के मिल सकते हैं, EDL और विदाउट EDL। EDL वाले में टेस्टिंग पॉइंट पर अगर सिंगल है तो ग्राउंड से टच करना है, दो है तो दोनों को टच करना है। और अगर वो वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस से दबाकर कनेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम कॉलकॉम वाले में वॉल्यूम प्लस माइनस दबाने से कनेक्ट हो जाता है। EDL पॉइंट आप देखेंगे तो ज्यादातर EDL पॉइंट आपको मिलेंगे मीडियाटेक के मोबाइलों के अंदर। तो यहां से मॉडल सेलेक्ट कर ये सेलेक्ट कर बूट डिवाइस पर फिर वॉल्यूम प्लस माइनस कनेक्ट करेंगे और डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। अभी देखो ऑन हो गया, और पासवर्ड मांगा है, पासवर्ड मांगा है, इसका मतलब कि डेटा बच गया। पासवर्ड मांगा, इसका मतलब कि डेटा बच गया। तो अगर फर्स्ट बूट पर हो तो जहां तक हम लोग इसका यूजर का डेटा भी बचा सकते हैं।